सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं हूँ विक्की हरियाणवी और आज हम पहुँचे यहाँ धर्म शरण जी आ रहे हैं। महाराज राम राम जी। क्योंकि आप वृंदावन से हो, हम हरियाणा से, यहाँ चैनल हमारा हरियाणा का है, तो कोशिश करेंगे हिंदी में बात करें, लेकिन हमारा जो चैनल पे हम बात करते हैं वो हरियाणवी में बात करते हैं। हमारे दर्शकों को कुछ जो है धर्म के बारे में और जो आप यहाँ पे भगवत गीता का वो ज्ञान दे रहे हो, उसके भागवत के बारे में जो बताना वो मैं पूछूंगा आपसे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि ये भागवत जो है, ये भागवत का क्या फल होता है? इसमें श्राद्ध में आप करवा रहे हो तो इसका क्या पुण्य मिलता है श्राद्ध में भागवत का? देखिए जी, भागवत कथा जो है वो श्राद्ध पक्ष में करने से जो अपने पूर्वज हैं, जो पितृलोक होते हैं, उनका कल्याण होता है भागवत से। ये श्राद्ध पक्ष में भागवत करने से जिस किसी की भी पितर परेशान कर रहे हों, तो अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से हम लोग जब भागवत उनको सुनाते हैं तो उनका मोक्ष हो जाता है। श्राद्ध में भागवत करने का सबसे बड़ा फल ये है। ये भागवत घर में करनी चाहिए उसके लिए, या फिर जैसे अब यहाँ पे हो रही है, पंडाल में आए हैं, यहाँ पे सैकड़ों माताएं बहनें थी, वो सुन रही थी, तो उनके सुनने से ही, सुनने मात्र से उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा, या फिर घर में करनी चाहिए? इसका बताओ। देखिए, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप अपने घर में करवा सकते हैं। घर के लिए भागवत कथा के लिए अपन को जगह अधिक चाहिए होती है, तो इसीलिए ये सामाजिक कार्य होता है, इसको अधिक जगह की, अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है, इसलिए मैदान या ग्राउंड अपन लोग चुनते हैं। लेकिन इसमें भी जो भी व्यक्ति, माता बहन भाई बंधु पूरी श्रद्धा के साथ में सातों दिन बैठ करके और अपने पूर्वजों को भागवत सुनाते हैं, उनके पितरों का मोक्ष यहाँ बैठ करके भी हो सकता है, संभव है। हाँ, मतलब यहाँ बैठने वालों के भी पितरों को जो है मोक्ष, बिल्कुल निसंदेह उनके पितरों का कल्याण होगा, जो यहाँ बैठ करके अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत सुन रहे हैं। भागवत जो होती है वो किससे संबंधित है? कौन से जो हमारे देवता से संबंधित है? कुछ को नहीं पता होगा, उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालो। भागवत श्री कृष्ण से संबंधित है, ब्रज की लीलाओं से संबंध है, ब्रजवासियों से संबंध है। सनातन धर्म का यदि मूल कोई ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत, मूल ग्रंथ है। हाँ जी। इसकी शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले किसने किसको सुनाई थी? भागवत जी की शुरुआत हुई थी सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने श्री राजा परीक्षित के लिए सुनाई थी, जब उनको 7 दिन में और मरने का श्राप लग गया था। राजा परीक्षित कौन थे? थोड़ा सा डिटेल। राजा परीक्षित जो थे वो जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत में जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। अच्छा, ये भी सुना है कि राजा परीक्षित के उसमें ही काल, यहाँ जो ये जो कलयुग है वो आया था। हाँ जी। राजा परीक्षित के युग में नहीं, जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपनी लीला संवरण की, उसी दिन से कलयुग इस धरती पर आ गया, और राजा परीक्षित का जन्म उस समय पर हो चुका था। तो राजा परीक्षित का जन्म जो है वो जन्म तो राजा परीक्षित का त्रेता युग का माना जाता, और नहीं, श्री राधे द्वापर युग का माना जाता, और उनका जीवन कलयुग का माना जाता है। तो कलयुग में राजा परीक्षित का बाकी का जो जीवन था, जन्म तो केवल द्वापर में हुआ था, लेकिन बाकी जीवन उनका कलयुग में ही व्यतीत हुआ था। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए दर्शकों को कि आपने कितने दिन से, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हो, अब तक कितनी भागवत कर चुके हो? आप वृंदावन के रहने वाले हो, ये तो मैंने बता दिया दर्शकों को, थोड़ा अपने बारे में बताइए। देखिए जी, हम लोग ब्रजवासी हैं, और मैं बहुत छोटी सी आयु का था, लगभग 14-15 वर्ष का, तब से मैं भागवत कथा लोगों को जन जन में जाकर के, गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर के लोगों को भागवत कथा सुनाता हूँ, राम कथा भी सुनाता हूँ मैं, और भगवत गीता भी सुनाता हूँ। अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। तो आज मुझे लगभग 15 वर्ष हो गए हैं इस अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हो। इसके लिए कोई कोर्स होता है या फिर आप लोग प्रैक्टिस करते हो, किसी के साथ जाके सीखते हो सारा? इसका गुरुकुल में जाकर के गुरु परंपरा से जो अपनी सनातन धर्म की पद्धति है
पहले जो गुरुकुल परंपरा थी उसी परंपरा से हम लोग पहले अध्ययन किया, बाल्य अवस्था में पढ़ाई की, गुरुजन के चरणों में बैठ कर के शास्त्रों का अध्ययन किया, वेद पुराणों का अध्ययन किया, फिर इसके बाद में हम लोग जन जन में एक कथा का प्रचार प्रसार करें। जैसे हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, यदि कोई करवाना चाहे भागवत तो मिनिमम कितना खर्चा आता है? मैं आपका फ़ोन नंबर भी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आपसे कांटेक्ट कर सके। तो मिनिमम कितना खर्चा आता है, कितने से कितने तक का हो सकता है? थोड़ा सा इस पर विस्तार डालो। देखिए, भागवत के खर्चे का भागवत में ही निरूपण है। भागवत के खर्चे का सीधा सा भागवत में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने कन्या के विवाह में जितना धन खर्च करता है उतना ही भागवत कराए, तो भागवत में उतना ही धन खर्च करना चाहिए जितना। अब जो गरीब व्यक्ति हैं वो कन्या की शादी 2 लाख में कर सकते हैं, कोई पैसे वाले व्यक्ति हैं वो कन्या की शादी 50 लाख में कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति जिस स्थिति का है उसको उस स्थिति से व्यवस्थाएं करता है और करनी भी चाहिए, उसी हिसाब से उसको धन खर्च करना चाहिए। भागवत छोटी या बड़ी नहीं होती, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, भागवत होती है, व्यवस्थाएं छोटी बड़ी होती हैं और समाज छोटा बड़ा हो सकता है, भागवत कोई छोटी बड़ी नहीं होती। छोटी बड़ी नहीं होती। थोड़ा सा सनातन धर्म के बारे में और बताइए। देखिए, जो सनातन धर्म है ये हम लोगों की आदिकाल की परंपरा है और हम लोगों का जो खास करके अपने आप को हम लोग हिंदू कहते हैं, हम लोग इस धर्म को मानते हैं। तो इस धर्म में जो पुराण की महिमा है, पुराण का मतलब होता है पुरातन। तो जो सनातन धर्म अपन कहते हैं सदियों से चला आ रहा है, वो सदियों से चला आ रहा है, इसकी जानकारी हमें ये पुराणों से ही मिलती है। तो सनातन धर्म में ये कहता हूँ कि संसार का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है ईश्वर तक पहुँचने का। हिंदुओं के लिए? हाँ, नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, इस धर्म में तो जो आ जाए, इस धर्म में, हमारे सनातन धर्म में हम किसी का विरोध नहीं करते। इस धर्म में जो भी आ जाए उसका स्वागत है और हमारे सनातन धर्म के अनुसार वो अनुसरण करे तो निश्चित ही उसका कल्याण संभव है, इस जीवन संभव है। जैसे श्राद्ध हमारे 15 दिन चलते हैं, भागवत कितने दिन मिनिमम और कितने दिन तक चल सकती है मैक्सिमम? देखिए, मिनिमम तो भागवत जो है वो 7 दिन का समय है, क्योंकि जो पहली भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई थी वो 7 दिन में ही सुनाई थी। 7 दिन में इसलिए सुनाई थी क्योंकि उनके पास 7 दिन का ही समय था, इसलिए 7 दिन में सुनाई थी उन्होंने। और भागवत कथा अधिक से अधिक यदि हमको करना चाहें तो 7 दिन की बजाय हम 9 दिन कर सकते, 11 दिन कर सकते, 21 दिन, 1 महीने तक हम भागवत कथा सुना सकते हैं। उसमें आगे दिन बढ़ाने का कोई प्रतिबंध नहीं। भागवत में जो कहानियाँ जितनी भी होती हैं वो पुरानी जितनी किस हिसाब से होती है, किस टाइप का है? देखिए, हर युग में महापुरुष होते हैं, हर युग में अपने धर्म की मान्यता ये है कि हर युग में भगवान का जन्म होता है और भगवान के भक्तों का जन्म होता है। तो जो पुराण होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी जीवनी उसमें लिख दी जाती है उस समय, तो वही परंपरा चली आती है। इसीलिए हम लोगों को प्रत्येक युग, केवल इसी कलयुग की नहीं, हम लोग भागवत कथा में सतयुग की कथा सुनाते, द्वापर युग की, त्रेता युग की, कलयुग की, चारों युगों की कथाएं हम भागवत के अपने धर्म के माध्यम से समाज तक पहुंचाते हैं। हमारे जो युवा हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने में? उन युवाओं के लिए मेरा सबसे पहला संदेश तो ये है कि वो युवा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और समाज में शिक्षित बने, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ वो समाज में संस्कारी भी बने। जब तक युवा संस्कारी नहीं होगा तब तक समाज संगठित नहीं हो सकती, और जब तक समाज संगठित नहीं होगी तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले मैं युवाओं को बस यही संदेश एक देना चाहूँगा कि वो शिक्षा के साथ साथ और अपनी संस्कृति को भी अपनाएं। अपनी जो पुरातन शास्त्रीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसका भी ध्यान रखें और उसको अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में उसका अनुसरण करें। तो आज
हमारा थोड़ा सा एक उद्देश्य था कि भाई आप लोगों को जो है भागवत के बारे में कुछ बताएं। महाराज जियों ने बताया है, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि भागवत के कुछ हिस्से जितना भी हम कवर कर सकेंगे, भजन या फिर भागवत के कुछ हिस्से आपको बताते रहेंगे। और इनका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी भी को भी इनसे भागवत का अपना वो करवाना हो तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई। सब ने मेरे राम राम, सब ने मेरे